हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ड्रग्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला ड्रग्स, देखो ड्रग्स जो है ये मिलता कहाँ से है, तो इसको ध्यान रखेगा। अधिकतर जो ड्रग्स होता है ये कहाँ से मिलता है, तो फ्लावरिंग प्लांट से मिलता है। और कुछ जो ड्रग्स होता है ये कहाँ से मिलता है, तो फंजाई से मिलता है। ये इसका दो मेन सोर्स है जहाँ से ड्रग्स मिलता है। बहुत बार ये सवाल आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे तीन तरह के ड्रग्स होता है, ठीक है, जिसके विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। पहला जो है इसको बोलते हैं ओपियाट्स, दूसरा जो है इसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स, तीसरा जो है इसको बोलते हैं कोका अल्कलॉइड्स, ठीक है, जिसको दूसरा नाम होता है कोकेन, ठीक है। आगे पूरा अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पे ड्रग्स है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्कोहल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ये ओपियाट्स जो ड्रग्स होता है ये रोल कहाँ पे प्ले करता है, तो ये ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सीएनएस, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ क्या करता है, ओपियाट ड्रग्स के साथ इसमें बाइंड कर जाता है, ठीक। और इसके बाद इसका दूसरा जो रोल होता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दो जगह पे इसका मेन रोल होता है, ठीक। इसके बाद देखेगा कि ये जो ड्रग्स होता है ओपियाट्स ये मिलता कैसे है, तो ध्यान से देखो। एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फाइन, यहाँ से ये ड्रग्स मिलता है, जो कि दूसरा आगे इसको बोलते हैं डाएसिटाइल मोर्फाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो दोनों का देखेगा, एसिटाइलेशन डाएसिटाइलेशन क्या हो गया, सेम चीज हो गया, याद रह जाएगा ऐसा ही। अब देखो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में देखेगा तो ये ओपियाट ड्रग्स देखने में कैसा होता है, तो ध्यान से देखो। ये व्हाइट होता है सबसे पहला, दूसरा ये ऑर्डरलेस यानी कि सफ़ेद होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद बीटर क्रिस्टलाइन, कभी कभी ये तीनों दे देता है और सवाल में बोल देता है कि कौन सा ड्रग्स है, ठीक है। इसके बाद देखेगा ये जो मिलता है ये कौन सा इसका सोर्स होता है, तो ध्यान से देखो। ये पोपी प्लांट, ठीक है, जिसका नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, इस पौधा से ये मिलता है, जो कि कौन सा पार्ट होता है, तो ध्यान से देखेगा यहाँ पे लेटेक्स पार्ट। इसमें बहुत बार सवाल में आता है कि कौन सा पार्ट से मिलता है, तो ये लेटेक्स वाला पार्ट से मिलता है, ठीक। अब देखो इस ड्रग्स को लेने का माध्यम क्या होता है, इसको देखो। पहला तो है स्नोटिंग और दूसरा है इंजेक्शन, ठीक है, जो कि कहाँ पे, वेन में डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू ले लिया जाता है। तो दो प्रोसेस है इसका लेने का, एक है स्नोटिंग और दूसरा इंजेक्शन। उसके बाद देखो इसका जो नुकसान होता है यानी कि ये बॉडी को नुकसान करता है ड्रग्स, तो क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये डिप्रेसेंट कहलाता है और बॉडी फंक्शन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, ठीक। तो ये था यहाँ पे किसके विषय में, ये कैनाबिनॉइड्स के विषय में, सॉरी ओपियाट्स के विषय में। और इसका जो डायग्राम है तो इसको देखेगा, ये मोर्फाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसमें ध्यान रखेगा कि एक बेंजीन का ग्रुप रहता है और इधर से ये वाला और इधर से मिथाइल ग्रुप, ये सब चीज़ को ध्यान रखेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कार्बोनिल ग्रुप है, डबल कार्बोनिल ग्रुप है, इस तरह से ध्यान रखेगा। ये पिक्चर बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो एक जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीरोइन, ठीक है। अब ये हीरोइन जो ड्रग्स होता है इसका दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं स्मैक, ठीक। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक। तो ध्यान से देख लेगा। अब देखो नेक्स्ट जो ड्रग्स है इसको, तो ये होता है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ये कैनाबिनॉइड्स जो होता है यहाँ पे रोल इसका भी होता है ब्रेन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्ट नहीं बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सिर्फ बोला ब्रेन, ठीक है। तो पूरा ब्रेन में किसको रोल आ जाता है, तो ये कैनाबिनॉइड का रोल आ जाता है, ठीक। अब देखो इसका मिलने का सोर्स क्या है, तो ध्यान से देखो इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, जो कौन सा पौधा से मिलता है, तो कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। ये देखो आगे यहाँ पे, ठीक है, ये इनफ्लोरेसेंस है, ये कैनाबिस सटाइवा। तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है ये कैनाबिस सटाइवा यहीं से मिलता है, ठीक है, इसी पौधा से। अब ये जो कैनाबिनॉइड्स होता है इसको लेने का प्रोसेस क्या होता है, इसको देखो। तो सबसे पहला इसका जो मेथड है, ये दो मेथड है, एक है इनहेलेशन और दूसरा है ओरल इंजेक्शन, ठीक है। ये दो तरह से इसको भी ले लिया जाता है ड्रग्स को, ठीक। अब देखेगा इसके आगे, तो इसके आगे अगर इसका नुकसान देखेगा तो यह कहाँ पे करता है, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका मेन इफेक्ट देखने मिल जाता है, ठीक। और इसके बाद ये बनता किस चीज़ से है, सो देखो। तो फ्लावर का टॉप पार्ट्स, ठीक है, लीव्स जो होता है, रेजिन्स होता है, ये तीनों को मिला करके बनाता क्या है, मेरिजुआना, चेरस, हशीश और गांजा, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स जो होता है ये किसके अंदर आता है, कैनाबिनॉइड्स के अंदर आता है।
और ये जो इसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखेगा, एक बेंजीन को ग्रुप देखेगा और यहाँ पे OH लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी, कभी कभी सवाल में आता है, नहीं आता, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर पे जो होता है इसको बोलते हैं कोका अल्कलॉइड, ठीक। ध्यान से देखो, कोका अल्कलॉइड को कोकेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको आगे हम लोग दो और नाम से जानते हैं, ठीक, जो कि कोक और क्रैक नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखो ये कोका अल्कलॉइड जो होता है ये मिलता कहाँ से है, ठीक है। तो इरेथ्रोजाइलम कोका इस पौधा से मिलता है और ये जो पौधा होता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है, तो साउथ अमेरिका में देखने मिलता है, ठीक। अब इसका जो लेने का प्रोसेस होता है ये मात्र एक ही प्रोसेस होता है, जो कि क्या होता है, स्नोटिंग, स्नोटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका जो रोल होता है, देखो ये किसके साथ काम करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, इसी के साथ ये मिक्स करके क्या करता है, ये ट्रेवल करता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका रोल आ जाता है तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है और एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेगा, एक चीज़ यहाँ पे बताने भूल गए हैं। देखो कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग्स था, ठीक है, ये आज के समय में बहुत ज़्यादा इसको स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ये क्या करता है, मिसयूज करता है, अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स को ले लेता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद ये क्या करता है, ये जो कोका अल्कलॉइड होता है ये भी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि है मॉर्फाइन। देखो मॉर्फाइन जो ड्रग्स होता है ये सिडेटिव और पेन किलर माना जाता है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि अगर मान लो कोई आदमी सर्जरी कराता है, ठीक है, सर्जरी कराता है तो उसके केस में क्या होता है, जैसे कि मान लो माइकल जैक्सन था, वो प्लास्टिक सर्जरी करवाया था, तो उस प्लास्टिक सर्जरी जो होता है ये बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए यही ड्रग्स जो होता है मॉर्फाइन, इसी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये ड्रग्स अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो क्या होता है, ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, जो कि इसके अलावा अदर ड्रग्स जो होता है अट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, ये दोनों भी क्या करता है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, कुछ जो ड्रग्स है जो कि क्या करता है, हम लोग को मेडिसिनल यूज होता है, ठीक है, यानी कि दवा के रूप में काम आता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं बहुत जो आदमी होता है ये मेंटल प्रॉब्लम के वजह से क्या होता है, उसका ब्रेन खराब हो जाता है, ठीक है। तो मेंटल प्रॉब्लम वही चीज़ हो गया। यहाँ पे देखो मेंटल प्रॉब्लम एक है आइसोमेनिया और दूसरा है डिप्रेशन, ठीक है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है इसको बोलते हैं लोग बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाज़ेपिन्स और LSD। तो इस तरह से यहाँ पे देखेगा तो ड्रग्स का हम लोग एक भाग कंप्लीट कर लिए।